अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? सब अच्छे ने इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से अच्छे रहते बोल को दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से अच्छे रहना। और बोल को ख़ास बात आज की क्या है रहकर को बोले तो शादी करना, तलाक दे देना। शादी भी जल्दी हो जाती है, तलाक भी जल्दी हो जाता है। वो कैसे? जब इंसान को आपको क्या है रहकर तो जब शादी होती है तो समथिंग इनको भी जम सकता नहीं, उनको भी जमना ना हो, दोनों को भी हर दोनों को जमना ना हो। कुछ भी एक प्रॉब्लम हो जा सकता, लड़के को पसंद नहीं आता या लड़की को पसंद आता। दोनों के मिजाजों में हंदे, जिस्म के हिसाब से हंदे, हम बिस्तरी के हिसाब से हंदे, ख्वाहिशात के हिसाब से हंदे सेटिस्फाई जो दोनों में किसी को भी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं और छूट जाते हैं। बात क्या है रहकर बोलते हैं, मसला क्या है रहकर बोलते तो लड़का जब तलाक देता है तो 5 सेकंड के अंदर फिर भी वो निकाह कर सकता है, उसके लिए हलाल है। मगर लड़की जब तलाक लेती है या खुला देती है तो वो लड़की आपको 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारा करना, उसके बाद ही निकाह कर सकती है। उसके अंदर निकाह करना हराम होता है। इसका वजह क्या रहे, इसका मतलब क्या रहे करके बोले तो दोस्तों देखो, जब लड़का लड़की के साथ हमबिस्तरी करता है तो उसकी जिस्म के जो चनपेंटा कीड़े जो रहते हैं ताकत के, वो कीड़े को 4 महीने 10 दिन के बाद ही सफाई होती है। जब औरत जब डेट होती है, माहवारी होती है, तो उसका ब्लीडिंग जो होता है गलीज़ खून के साथ जाता है तो उसके कीड़े थोड़े थोड़े माल को निकल को चले जाती। 4 महीने 10 दिन के बाद साफ़ होने के बाद वो जिस्म से साफ़ हो जाने थी और तौबा और अल्लाह से दुआ करना, और अल्लाह खैर करता उन्हें पाक होने के बाद उन्हें आपको दूसरा निकाह करने से फिर दूसरा मर्द उसके साथ सोबत में शामिल है तो उसका कीड़ा अलग ही बनता, उसका जिस्म उसके जिस्म के साथ आपको बच्चे भी आपको उनके हिसाब से पैदा होते हैं और हलाल होता। अगर से उन्हें निकाह आपको तलाक ऐसा 8 दिन में 10 दिन के अंदर महीने के अंदर अगर से भूल चुको भी बाई चांस निकाह कर दिए औरत है और उसके साथ आपको दूसरा मर्द मिल गया तो इसके कीड़े पहले के मर्द के अंदर रह गए शख्स के। जब ये मर्द भी जाको मिल गया तो पहले के कीड़ों से कभी अगर से बच्चा हो गया तो इस समझो हराम की औलाद जैसा लड़ते ही लोग जो गालिब दे लेते रहे हराम खोर हराम की औलाद को बोल के, वैसा हराम के औलाद आपको बच्ची हो या बच्चा हराम के बच्चे पैदा हो जाते उससे। हराम के बच्चे कैसा बोलते नहीं वैसा मर्द को रखो दूसरे मर्द को रिश्ते में रख ले को जिना कर को ज़िंदगी बच करने वाली की औलाद भी हराम खोरुच होती। समझिए ऐसा तलाक होने के बाद जल्दी से जल्दी रिश्ता आगा ले बोल को आड़ा पकड़ को कर ले करना, कर लेने वाले भी कैसा तरीक़ा जानते ही, कर ले जाने वाले भी कैसा तरीक़ा जानते ही, करा लेने वाले भी कैसा तरीक़ा जानते हैं, खुदा जाने। ये आपको बहुत बड़ी गलती इंसान की याद रखो, ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता। इसके वास्ते होशियार होकर काम लेने की कोशिश करो। आजकल बेहयाई ज़माने में बेहयाई लोगों से ये दुनिया आपको सड़कों चले जाती है। लोगों में जितना बेहयाई आपको ज़िना ज़्यादा हो गया, हराम खाना ज़्यादा हो गया, ब्याज सूद ज़्यादा हो गया, क्या बच्चे में माँ बाप को बुरे गालियाँ देना शुरू कर दी, माँ को आपको बेटा गलीज़ गलीज़ ज़ुबान से गलीज़ गलीज़ बातें करना शुरू कर डाला। ना माँ बाप का दर्जा मालूम है, माँ बाप का हिसाब मालूम है, ना वो माँ बाप का एक क्या बोलती है हुस्न सुलूक मालूम है। इंसान जैसा बोले वैसा बात कर डालना, जैसा बोले वैसा आगे बढ़े अनागता है, नहीं हो सकता। दलिंदरा की आपको इंसान को कब मारती रहेगा तो बोले तो उसके अमल में कमी पेशी, उसकी ज़ुबान में कमी पेशी ले ले का खड़ा कर डाले होगा तो उसकी ज़िंदगी तबाही होने वाली है। तो ज़ुबान आपको बेहद आपको बात करना शुरू हो जाता कोई भी हो। इसके वास्ते अल्लाह के वास्ते कभी भी हंदे दोस्तों निकाह करना है तो वो लड़की को तलाक हो कितने दिन हुआ तो लड़के वाले भी पहचाना 4 महीने 10 दिन हुआ क्या इसके साथ तलाक हो को, नहीं तो 1 साल हुआ क्या, कम से कम 4 महीने 10 दिन पार होने के बाद ही इससे निकाह कर सकते हैं बोल के लड़के वाले भी समझना चाहिए और लड़की वाले भी ये सोचना चाहिए 4 महीने 10 दिन इद्दत नहीं हुआ है तो मैं कैसा निकाह कर सकती है। इसलिए बेवा होगी तो भी औरत क्या है मर्द मरने के बाद भी 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारा करना, उसके बाद ही निकाह करना और उसका बेवा का जो इद्दत 4 महीने 10 दिन गुजारा करने के बाद ही उन्हें आज़ाद हो सकती है, हलाल
हलाल तरीके से जहाँ भी रिश्तेदारी में जाना है, जहाँ भी रहना है, कुछ भी करना है, तो उन्हें क्या है 4 महीने 10 दिन घर छोड़ के नहीं जाना है। इद्दत गुज़ारा करना ज़रूरी है मर्द मरने के बाद भी। और मर्द को तलाक दिया तो भी गुज़र को चल गया, इन्हें मर को गुज़र को चल गया, उन्हें ज़िंदा गुज़र को चल गया। ये दो भी क्या है रखते, इसके लिए आपको दो भी गुज़रे हुए रास्ते है। इसलिए 4 महीने 10 दिन आपको औरत के लिए इद्दत गुज़ारा करना ज़रूरी है। करने की बात क्या दोस्तों, इसलिए ये रिश्ता चल गया कि नहीं, किसी क्या को रोब से हमें इससे पहले कर डालना और बोल कर आड़ा पकड़ कर देती हैं, तो उससे औलाद भी हुई तो हरामखोर औलाद होती, ज़िंदगी भी हराम की चलती रहती और उसमें बरकतें भी नहीं होती, अल्लाह भी नाराज़ होता, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीके को आग लगे जैसा होता। इसलिए ख़ुद की मिजाज बदलना है, आदतें बदलना है, लाइफ अच्छी होना है तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, कुरान तर्जुमे के साथ पहचान करो और हदीस में जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी बशर करें, सहाबा कैसी ज़िंदगी बशर करें, इन पॉइंटों को सूझ को पहचान को कम से कम थोड़ा बहुत मालूमात कर लो। फ़ोनों में जाना है कि रात नहीं दिन नहीं फ़ोन को इस्तेमाल करते ही, जब से फ़ोन आ गया है कुरान की तिलावत हर घर में कम हो गई। फ़ोन के पीछे फ़ोन की रील्साँ, फ़ोन के गाने, फ़ोन के शौक़ाँ, फ़ोन के हंसी मजाक़ाँ ज़्यादा हो गई। अब एक ज़माना ऐसा भी था तो कोई मजाक कर को हंसाया तो 4 आदमी हंसते थे। अब खुद फ़ोन हंसाता तो खुद अकेले बैठ कर दीवानों की तरह हंसना शुरू कर दिया ली, समझे नहीं, ऐसे रील्स आते हैं। एक ज़माने में आपको क्या है रखते तो वक्त को पकड़ को चलते थे, सुबह की नमाज़ होगी तो कुरान की तिलावत करते थे, कभी कभी टाइम मिला तो कुरान की तिलावत करते, पानी लगा डालना घर वाले कामा, कभी कभी शाम हो गई रात होगी तो थोड़े बहुत अदना बैठते, कभी कभी रज़िया में अदना अड़स पड़ोस बोल को गलिया में हंसते खेलते बच्चे हैं तो अदना बातें कर को टाइम पास करते। अब नहीं, किसी की टाइम पास की ज़रूरत नहीं, किसी की भी हमको ज़रूरत नहीं कि सिर्फ फ़ोन हाथ दे तो दुनिया उसमें घुस को निकलती है, तो दुनिया पूरी हमारे दिमाग में आँखों निकलती है, तो हमें खुद हंस लेती, खुद टाइम पास कर लेती, खुद बीमार हो जाती, खुद मर जाएंगे, मगर आपको हरकत आपको फ़ोन की नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऐसी हालत हो जाती है दोस्तों। नाथे रिश्ता में हंदे अपने वाले में हंदे, चलते फिरते सलाम दुआ बोलो, थोड़ा बहुत 5 लहजे बैठ को बातचीत करो हलाल तरीके से, कौन से रिश्ते से मिल को बात करना है, कौन से रिश्ते से दूर होना है, ये पहचान कर चलो। भावच के रिश्ते से देवरा बात करना ज़्यादा नहीं है और उनसे आपको दूर रहना। और एक बात क्या है रख को बोले तो नंदिया को साले के जुर्माने से मीटिंग करना ये भी नहीं है। ऐसी चंद चीज़ें ही करने के बाद उन चीज़ों से बचकर हो को ज़िंदगी बच करने की कोशिश करो दोस्तों। ओके, मेरी बात में जो भी हो गलती है तो मैं मादरत चाहता हूँ अल्लाह के वास्ते। हर वीडियो में मैं कहीं को माफ़ी चाहता हूँ, बोले तो इंसान हूँ, फिर भी मेरे से भी ज़ुबान में कुछ ना कुछ एक लफ्ज़ भी गलती हो भी सकती है, कोई ना कोई मेरे से भी अच्छा दिमाग वाला मेरी गलती पकड़ भी सकता है, तो इन्होंने गलती बोली अहमद देर बोलने की बात नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ, थोड़ा बहुत गलती है तो भी बाई चांस तुम्हारे लिए कुछ ना कि, इसलिए मैं आपको हमेशा के लिए सॉरी मांगता रहता हूँ। लोगों जनता के लिए, जनता जितने भी लोग हैं उनके लिए फ़ायदा होने के लिए, बच्चे सुधरने के लिए, एक घरेलू हिसाब से नाते रिश्तों को जोड़ता हुआ हलाल तरीके से कुरान हदीस के हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूमात है वहाँ से मैं लफ्ज़ निकाल के डालता रहता हूँ। और चारों लोगों फ़ायदा उठाओ और दूसरों को भी भेजो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल की घंटी को दबाओ और आगे बढ़ो। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।